हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉग्निजेंट के कोड डिबगिंग क्वेश्चन के बारे में। ये पार्ट 2 वीडियो है, मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी बना रखा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, ये जावा से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको यहाँ बताना है कि क्या एरर यहाँ पे आ रही है। ठीक, नाउ कोड देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या एरर है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग जो है उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे नल है। ठीक, नाउ अब जावा के अंदर बात करें, जब भी इसको कॉल करेंगे, क्योंकि जब ये प्रिंट होगा, ये कॉल होगा, क्या कॉल होगा, डॉट लेंथ को, जो जो डॉट लेंथ कॉल होगा जब भी, तो ये बेसिकली क्या रिफर करेगा, ये नल को रिफर करेगा, जिसका मतलब ये एरर यहाँ पे शो करेगा, थ्रो करेगा। कौन सी एरर? नल पॉइंटर एक्सेप्शन की एरर को ये थ्रो करेगा। कब थ्रो करेगा? ये रन टाइम को, रन टाइम में ये थ्रो करेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक, नाउ इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे इफ लगाएंगे। इफ str, जो कि यहाँ पे इसका जो नेम है, वेरिएबल नेम, नॉट इक्वल टू नल, देन हम लोग प्रिंट करेंगे ये लाइन। ये लाइन यहाँ पे प्रिंट होगी, देन ये इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कोड यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, नाउ अभी आंसर क्या है? अभी है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी अभी जावा से है। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है ए, दूसरा है बी। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20। यहाँ पे क्या है? ए इक्वल टू बी है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे ए सिंगल इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक, नाउ जब भी कंडीशन यूज हो रही है यहाँ पे सिंगल इक्वल टू का, ये बेसिकली असाइन ऑपरेटर है। ठीक, हम लोग इसकी जगह क्या इस्तेमाल करना चाहिए था? हमको डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करना चाहिए था। ठीक, क्योंकि ये कंपेरिजन ऑपरेटर, ये क्या है? ये है कंपेरिजन ऑपरेटर, और ये क्या है? बेसिकली असाइन ऑपरेटर है। ठीक, नाउ तो यहाँ पे क्या आएगा? एक एरर आएगा। कौन सी एरर आएगी? कंप्लीशन एरर आएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ इस इशू को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इफ ए इक्वल टू बी, देन हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? दिस लाइन। ठीक, तभी तभी ये बताता है इक्वल है या नॉट, ये इक्वल नहीं है। ठीक, बट अभी क्या है? एरर आ रही है, कौन सी? कंप्लीशन एरर आ रही है। ठीक, नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा से। नाउ ओवरऑल इसको कोड देखें, कोड में यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक एरे है। ठीक, यहाँ पे इन 3 है। ठीक, यहाँ पे असाइन किया गया है 3 है। ठीक, नाउ एक चीज याद रखिएगा, जावा के अंदर जब भी हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है? जीरो इंडेक्सड होता है, इंडेक्स्ड होता है। ठीक, जावा के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एरे इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 10 है। ठीक, तो यहाँ पे ओवरऑल जो इसकी साइज होगी, ठीक, यहाँ पे साइज की बात की है तो 3 एरे है। ठीक, जो कि एक्सेप्शन को कॉल करेगी। ठीक, एक्सेप्शन यहाँ पे देगा। ठीक, अब इस एक्सेप्शन को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी, कौन सी यहाँ पे इशू आएगा। ठीक, इशू आएगा यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग ने यहाँ पे ए एरे इक्वल टू 3 इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह सिर्फ लिखना होगा एरे 2 इक्वल टू 10। ठीक, ये चीज यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक, बट अभी क्या है यहाँ पे? ये क्या कर रहा है? बेसिकली जो एरे है यहाँ पे जावा के अंदर, वो जीरो इंडेक्स होता है। जब भी हम लोग असाइन करेंगे एरे 3, तो जो कि बेसिकली यहाँ पे आ जाता है 4 एलिमेंट। और अगर एरे की बात की जाए तो जो एरे की साइज है वो 3 एरे है। ठीक, जो कि एक्सेप्शन कॉल करेगा। कौन सा एक्सेप्शन? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये लाइन लिखेंगे, तो हमारा कोड ओवरऑल रन होगा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे स्ट्रिंग s1 है, या इसकी वैल्यू है हेलो है। ठीक, यहाँ पे स्ट्रिंग 2 है, यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई गई है, बेसिकली ये हेलो है। ठीक, नाउ हम लोग इसको कंपैरिजन करें, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। यहाँ पे बताना है कि जो इक्वल है कि नॉट इक्वल है। ठीक, नाउ एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ये S1 और S2 क्या है? बेसिकली जो S1 और S2 हैं, ये बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब एक इजी से इजी वे में समझ लीजिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी में है। ठीक, और जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये डबल इक्वल टू का, ये बेसिकली कंपैरिजन है। ये किसको कंपैरिजन कर रहे हैं? ये रेफरेंस को कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक, नॉट अ कंटेंट। जावा के अंदर वैसे लिखिए, ये जो चीज है ये किसको कंपेयर करेगा? रेफरेंस को कंपेयर करेगा। ठीक, कंटेंट को नहीं करेगा, नॉट कंटेंट। ठीक, अब जो S1 है और S2 है, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? डिफरेंट
ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, ये हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, नॉट इक्वल, ठीक है। नाउ इस इशू को सॉल्व करने के लिए, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डॉट इक्वल्स का, ठीक। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं इफ S1 इक्वल, इस S1 डॉट इक्वल्स, इसके अंदर पास कर देंगे S2। इस इश्यू को सॉल्व इस तरह हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इक्वल्स का हम लोग यूज कर सकते करके इस इश्यू को रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास फॉर है और हमारे पास यहाँ पे प्रिंट है, ये जावा का कोड है, आपको समझ में आ गया होगा आउटपुट देख के, ठीक है। सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे बताना है कौन सा, क्या इसमें आउटपुट आएगा, क्या इसमें एरर आएगी, ठीक। नाउ एक चीज देखिए, आई इनिशियलाइज है 0 से, आई कहाँ से, आई लेस देन 5 चल रहा है, बस यहाँ पे क्या है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। नाउ अब ये जो लूप है बेसिकली इन्फिनिटी लूप है, इन्फिनाइट चलेगा, ठीक। क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिक्रीमेंट लगा हुआ है, यानी कि वैल्यू को कम करता चला जाएगा। वैल्यू कम होता चला जाएगा तो वो एज इट इज जो आई की वैल्यू हम कम करते चले जाएंगे तो 5 से कम ही रहेगा ना, नेगेटिव भले पहुंच जाए। तो ये बेसिकली इनफाइनाइट लूप है। ये बेसिकली जो आई माइनस माइनस वन है, ये बेसिकली क्या कर दे रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है वैल्यू किसकी, आई की वैल्यू को, ठीक। तो बेसिकली ये हर बार क्या करेगा, जो जो कंडीशन है आई लेस देन इक्वल, आई लेस देन 5, ठीक, जो यहाँ पे वैल्यू है बेसिकली क्या करेगा, ट्रू कर देगा, ठीक। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आई प्लस प्लस का, ठीक। क्योंकि ये अभी क्या चलेगा, ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस का लगा सकते हैं, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी से। नाउ अब यहाँ पे इंट एक्स है, ठीक, और प्रिंट एफ यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। नाउ एक चीज याद रखिएगा, हम लोग ने यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू को अनिशियलाइज किया, यानी कि हम लोग ने वैल्यू यहाँ पे दी ही नहीं है, ठीक। जब वैल्यू दी नहीं है तो बेसिकली ये क्या बेसिकली बताएगा, ये क्या बताएगा, ये हमारी क्या है, गार्बेज वैल्यू है। ये हमारी क्या है, गार्बेज वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सबसे हम लोग एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। एक्स की वैल्यू को कुछ भी दे सकते हैं, 10 दे देंगे, तब हम लोग ये जो हमारा आउटपुट है ये प्रिंट होकर आएगा। अदरवाइज अगर हम लोग कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं करेंगे तो बेसिकली ये एक गार्बेज वैल्यू है, जो हमारे बेसिकली क्योंकि हम लोग ने एक्स को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, ठीक। तो ये गार्बेज वैल्यू आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी से, ठीक। नाउ यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स इक्वल टू 5 है और हम लोग ने फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक। जो मैथड लगाया हुआ है इंट मेन, अंदर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक। जो फंक्शन है, जो फंक्शन ये है, फंक्शन है बेसिकली, ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो ये किसके अंदर आता है, ये अनडिफाइंड बिहेवियर के अंदर आता है, ठीक। अब जब अनडिफाइंड बिहेवियर के अंदर आता है तो बेसिकली यहाँ पे कौन सी एरर आएगी, अनडिफाइंड बिहेवियर आएगा, ठीक। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न एक्स। रिटर्न एक्स करेंगे तो ये कोड रन होगा, रन होने के बाद क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। बट अभी यहाँ ऐसा नहीं लगा हुआ है कुछ भी, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड बिहेवियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी से रिलेटेड। नाउ यहाँ पे सेम चीज मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है एज इट इज पार्ट 1 में। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो है ABCDEF, इसका अगर बात करें 1 2 3 4 5 5 6 7, यहाँ पे 7 है, ठीक। ओवरऑल 7 है, ठीक। बट यहाँ पे क्या ऐसा नहीं है, 5 को दिया गया है, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, जब भी जो एरे है यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, इसको कितनी जरूरत है, 7 बाइट की जरूरत है, ठीक। बट यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी वो बफर ओवरफ्लो की आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन, ठीक। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को जो 5 की जगह यहाँ पे 7 करना होगा। जब 7 करेंगे तो ये बेसिकली रन करेगा कोड को, ठीक। बट अभी क्या है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, बफर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन सी से है, सेम है, ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। सी के अंदर बेसिकली जब भी हम लोग कोई वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं वो रन टाइम एरर को शो करता है। जब रन टाइम एरर शो करेगा तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है रन टाइम एरर, क्योंकि जो डिवीजन बाय 0 बेसिकली कॉज रन टाइम एरर इन सी, और ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी, ऑफ लीडिंग बाय टर्मिनेटिंग प्रोग्राम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो कंडीशन है, ठीक, हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ बी इज 0 देन कुछ भी वैल्यू चेक डाल देंगे, क्योंकि जब बी 0 है तो ये बेसिकली एरर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे तो रन टाइम एरर यहाँ पे शो करेगा, करता है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी से, यहाँ पॉइंटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो पीटीआर है क्या है, बेसिकली अनइनिशियलाइज पॉइंटर है, ठीक। अब डी ये बेसिकली इसको बोलते हैं डी रिफ्रेशिंग पॉइंटर बोलते हैं। ये बेसिकली कॉज कर रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट। अब सेगमेंटेशन फॉल्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एरर है सेगमेंटेशन फॉल्ट है। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसके पहले हम लोग लिखेंगे इंट, हम लोग कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, एक्स इक्वल टू 10 ले लें, 100 ले लेंगे, वैल्यू को भी 100 डालें, क्योंकि 100 है तो यहाँ पे एक्स 100 डाल देते हैं। और यहाँ पे इंट लिखते हैं, इंट जो पीटीआर है उसको हम लोग असाइन करते हैं एंड एक्स की तरह। अब ये बेसिकली यहाँ पे रन करेगा। अगर इसको बात करें तो जो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी वो 100 प्रिंट होगी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगी, ठीक। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कोड यहाँ पे लिखेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नाउ एक्स इक्वल टू 10 है, और यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है अंदर, इंट एक्स इक्वल टू 20 है, ठीक। नाउ अब ये देखिए जो ये वैल्यू है, ठीक, ये है, तो ये वैल्यू क्या है, ये बेसिकली लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे जो एक्स बेसिकली रिफर कर रहा है ऐसा लोकल वेरिएबल, ठीक। नाउ अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, और यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, एक्स, ये है, यहाँ पे एक्स प्रिंट हो रहा है। देन हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फिर ये एक्स प्रिंट हो रही है। अब इसका मतलब क्या होता है, डॉट सेमीकोलन सेमीकोलन कोलन कोलन दिस का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, ये, तो यहाँ पे ये वैल्यू को एक्सेस करेंगे, यानी कि इसका जो आउटपुट होगा ओवरऑल, पहले तो लोकल जो वैल्यू होगी, ठीक, उसको प्रिंट करेगा, यानी कि 20 को प्रिंट करेगा। उसके बाद ये जो जो चीज़ें लगी हुई है इसकी हेल्प से हम लोग ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस करेंगे, तो क्या प्रिंट होगा, 10 को प्रिंट करेगा। तो हमारा ओवरऑल आंसर जो होगा वो होगा 20 एंड 10। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम सी प्लस प्लस से है, तो यहाँ पे चेक कर देंगे क्या आ रहा है, ठीक। नाउ अब एक चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक एरर आ रही है, कौन सी एरर आ रही है, कंप्लीशन एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, बेसिकली जब भी हम लोग यहाँ पे रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है एट द एट द डिक्लेरेशन टाइम, ठीक। डिक्लेरेशन टाइम इसको हम लोग वैल्यू को देना पड़ता है, ठीक। कोई भी चीज़ यहाँ पे इसको रिफर करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे जो एरर आएगी वो कंप्लीशन एरर आएगी। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, इंट एंड इक्वल टू यहाँ पे ए, ठीक। क्योंकि इसको हम लोग जब डिक्लेरेशन करते हैं उसी टाइम इसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक। तो ये इशू को हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, और तब ये बेसिकली प्रोग्राम रन होगा। बट अभी क्या है, ये प्रोग्राम एरर शो करेगा, क्या, कंप्लीशन एरर को यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक। नाउ यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है, आई इक्वल टू 0 है, और आई डज नॉट इक्वल टू 10, और आई प्लस इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक। नाउ ये क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले ये प्रिंट करेगा 0 को, ठीक। 0 को प्रिंट करेगा, यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो बेसिकली 2, क्योंकि ये स्टेप मूव कर रहा है, दो दो स्टेप मूव करेगा। फिर ये बेसिकली 4 को प्रिंट करेगा, ये फिर 6 को प्रिंट करेगा, फिर 8 को प्रिंट करेगा, और यहाँ पे लिखा आई डज नॉट इक्वल टू 10, तो ये 10 को यहाँ पे अब नहीं चलेगा, ठीक है। लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट आएगा वो यही यही आएगा, 0248। तो हमारा जो प्रिंट होगा क्या होगा, 0248 प्रिंट होगा, ठीक। नाउ ओवरऑल जो लूप है बेसिकली इंक्रीमेंट करेगा आई इक्वल टू 2 के साथ, तो हमने आई इक्वल टू 2 के साथ इंक्रीमेंट करते गए, ठीक, हर बार। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि आई इक्वल टू 10, यहाँ पे लिखा है आई डज नॉट इक्वल टू 10, बेसिकली ये जो लूप है प्रिंट कर देगा 02468, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आई को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करें तो हमारा आउटपुट होगा 02468, ठीक। नंबर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यहाँ पे
एरे है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 1 2 3, और हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, एरे 5 को प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, ठीक। जब वैल्यू नहीं है, ठीक, तो बेसिकली किसके अंदर आता है, अनडिफाइंड बिहेवियर के अंदर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक। तो इसके लिए, इसको इशू सॉल्व करने के लिए हम लोग जो रियल असाइन वैल्यू वो कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो 5 है बेसिकली ये इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, आउट ऑफ बाउंड चला गया है ये। जब आउट ऑफ बाउंड चला गया तो बेसिकली कौन सी एरर शो करेगा, थ्रो करेगा, अनडिफाइंड बिहेवियर को थ्रो करेगा, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, C++ का कोड है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे देखे, जो यहाँ पे लगा हुआ है, हम लोग ने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और टी ये 5 लिखा हुआ है, ठीक। अब बेसिकली ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑब्जेक्ट कैन नॉट कॉल लाइक अ फंक्शन। ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल नहीं कर सकते हैं जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये एरर को थ्रो करेगा, ठीक। जब एरर को थ्रो करेगा तो बेसिकली यहाँ पे कौन सी एरर होगी, वो होगी कंप्लीशन एरर होगी, ठीक। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट टी 5 को यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस तरह हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने फंक्शन की तरह कॉल करा, बट ये टी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कभी भी फंक्शन की तरह वैल्यू को कॉल नहीं कर सकता है, ठीक। नाउ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंप्लीशन आ रहा है। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू एवरीवन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये पार्ट 2 था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 भी लाएंगे, जिसमें जो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का रहने वाला है वो हार्ड रहने वाला है, ठीक। वहाँ पे बड़े बड़े कोड होंगे, उसमें आपको एरर को फाइंड करना होगा, ठीक। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप की वीडियो मिलेंगे आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके जो बीटेक एमटेक हो गया, बीसीए एमसीए हो गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, उससे रिलेटेड वीडियो, प्लेसमेंट से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू एवरीवन।